दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। MBA सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि सेकेंड यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको टर्म से ही पता चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। ठीक है, जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी प्लानिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्लानिंग। प्लानिंग का आपको पता है कि कितना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भी कितना ज़्यादा जरूरी है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लानिंग करना। ठीक है, आपको प्लानिंग करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी रिस्क होता है उसको कम कर सकते हो और जो भी चांसेस ऑफ सक्सेस को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सीधा सा यहाँ पर क्या मतलब बताया गया दोस्तों कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोगों को हायर करना। ठीक है, जो भी आप जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो एक एचआर मैनेजर का काम होता है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। ठीक है, एचआर मैनेजर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करता है, उनको हायर करता है, उनको ट्रेंड करता है, कंपनी में काम करने लायक बनाता है। इसके अलावा उनकी ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग काम की उनकी ग्रोथ प्रोवाइड करना। अगर वो काम अच्छी तरीके से कर रहा है तब तो ठीक है, उसकी इंसेंटिव्स बढ़ाओ, उसको प्रमोशन दो। अगर नहीं करता है तो उसको बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाओ। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग करके आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि जिससे कि सारे वर्कर्स, जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी के अंदर, वो सही तरीके से काम करें। ऐसा नहीं हो कि केवल आप लोगों को हायर करो और वो लोग आकर के टाइम वेस्ट करें, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसको HRP यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर इसको मैन पावर प्लानिंग, पर्सोनल प्लानिंग या फिर वर्कफोर्स प्लानिंग के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इसको इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेसेस नीड्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी लोगों को आपने हायर किया अपनी कंपनी में काम करने के लिए, उन सभी लोगों को देखना, उन सभी लोगों की देख रेख करना। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना लोगों को कि वो काम अपना सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन करो, उनका इंसेंटिव्स बढ़ाओ और उनको अच्छे से सैलरी वगैरह भी दो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको बाहर भी निकालो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें के अलावा दोस्तों उनको ट्रेंड करना, उनकी देख रेख करना। ठीक है, कौन वर्कर कौन किस तरीके का काम कर रहा है, उनको ट्रेंड करो। ठीक है, ट्रेंड करके यानी कि उनकी स्किल सेट को अपग्रेड करो धीरे धीरे। ठीक है, ताकि वो सही से आपकी कंपनी के लिए काम करने के लायक बने। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही एक तरीके का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एम्स टू इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट पीपल विद द राइट स्किल इन राइट पोजिशन एट द राइट टाइम। मतलब यहाँ पर 4 वर्ड बताए गए हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सीधा सा मतलब होता है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट टाइम एंड राइट पोजीशन। ठीक है, कि सही आदमी सही स्किल के साथ में सही पोजीशन पे हो। ठीक है, सही समय पर हो। ऐसा नहीं हो कि मान लो कि कोई भी आपने टेक्निकल आदमी जैसे मान लो कि कोई सपोज दैट कि कोई आदमी अगर आप MBA करो तो MBA करके आपको एक BTech वाला काम मिलेगा, फिर डिप्लोमा वाला काम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सही स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपको सही तरीके की जॉब प्रोवाइड करी जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी और वेजेस प्रोवाइड किया जाए, एक सही पोजीशन पे हो, सही समय पे अपना काम करो। ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है दोस्तों। क्या होता है, सबसे पहले आप इसको इफेक्टिवली रिसोर्सेज को एलोकेशन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अपने जो भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, आपने मैन पावर को अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बिना प्लानिंग के आप कोई भी चीज़ को यूटिलाइज अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, है ना। तो प्लानिंग करके आपके पास में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उन सभी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। देन यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर सेकंड है कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। मान लो आपकी कोई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें केवल 20 लोग मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो 20 वर्कर्स आपने हायर करे, बट आपका फिर भी आप क्या कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको और लोगों को हायर करना है, बट अगर आप उतने ही 20 लोगों को अच्छी तरीके से मैनेज करोगे, उन लोगों से ही मैक्सिमम आउटपुट गेन करवाओगे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि अगर आप 20 लोगों को ही इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अगर आप उन सभी लोगों की ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे,
उन सभी लोगों का इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली यूज़ करोगे तो आपको नए लोगों की हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट को सेव कर सकते हो, कॉस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी के थ्रू बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स आपको मिलते हैं कि इससे कॉस्ट मैनेजमेंट करने में भी, प्लानिंग से आप कॉस्ट मैनेजमेंट करने में आपको हेल्प होती है। देन अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है दोस्तों, ये अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। किस तरीके से, देखो अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे टाइम टू टाइम जैसे अपने आप को अपग्रेड करना और जैसे ही जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी रखना, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट में भी आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन यहाँ पर इनहेंस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड यहाँ पर क्या है कि स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अलाइन करने में भी आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंस है और पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। अभी यहाँ पर देखो कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस दोस्तों, इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने समझा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस और पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कॉमेंट करके, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और लोगों के साथ में शेयर भी करिएगा अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।